जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया और हर साल उन्हें इसी तरीके से समस्या से, इसी तरह से आर्थिक हानि से जूझना पड़ रहा है। इसको लेकर के हम यहाँ प्रतिनिधि जी से बात करें, जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि है उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित पटेल। अमित जी, देखिए अभी हमने ग्रामीणों की बहुत सी शिकायत सुनी है। सबसे बड़ी समस्या आया है कि हर साल ये तटबंध की मांग करते हैं। जी क्या मामला है? जी आपको बता दें, हम 13 से मांग कर रहे हैं, 13, 16, 19, 21, 24 और 25। आप देख रहे हैं हालत कितना बुरा किसानों का है। लगभग करीब 2,500 से 3,000 एकड़ में फसल। ये केवल रमना की बात नहीं है, रमना से सटे आपका गांव है टिकरी है, उसके बाद आपका डंगरी सराम है, तारापुर है, आपका बेटावर है, मुराडी है। आप ऐसे आप यहाँ से आप देख रहे हैं मलैया है, मदरमा है, सामने घाट तक। ये लगभग आपका करीब दर्जनों गांव ये फसल, ये हरी किसान, खेती के नाम से किसान जाने जाते हैं। यहाँ की सब्जियां विदेशों तक जाती हैं, लेकिन मेरे मांग का अभी आज तक कोई सरकार पे असर नहीं पहुंचा। ये बात माननीय सुरेंद्र सिंह औड़े पूर्व विधायक थे, उन्होंने बात उठाया। वर्तमान विधायक सुनील पटेल जी ने सदन में बात उठाया। सत्येंद्र देव सिंह पटेल जो जल शक्ति मंत्री हैं वो भी बात उठाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि तमाम मुद्दाओं पे काम हो जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार महोदय से कि जो हमारे किसान, आप देख रहे हैं जितनी आपकी नजर जा रही है, ये टोटल हरी सब्जियां किसान लगाते हैं और इनका शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके शादी ब्याह से लेके सारा चीज यहाँ के किसान आत्मनिर्भर खेती पे ही इनका जीविका, पूरे परिवार, इनका सारा चीज चलता है। लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ महोदय, क्योंकि आश्वासन लगभग 13, 16, 19, 21, 24 आश्वासन देते देते आज ये स्थिति परिस्थिति में आ गया। फिर हमारे गांव के लगभग दर्जनों गांव जो कि फसल से डूब के आज बर्बाद हो चुके हैं। लगभग यहाँ के आप जो सेम देख रहे हैं, जो बांस देख रहे हैं, ये मधुपुर कई दूसरे जिला से भी लोग लाते हैं और लाने में, काटने में कई लोगों का एक्सीडेंट हो गया, जो कि परिवार के जो है कि महिलाएं विधवा भी हो गई। लेकिन आज तक इस पर कोई असर नहीं पहुंचा। लगभग आप समझिए जितना आपको नजर जाए, यहाँ पे करीब से करीब 2, 4, 5 करोड़ का केवल हर साल बांस आता है। और ये बांस स्थिति देख रहे, जब पानी पड़ गया सूखा बांस तो ये बांस जाएगा सड़। अब फिर किसानों का जो बीज लगा है, जो आप तैयारी फसल देख रही हैं, ये टोटल फिर से अब इनको पुनः तार, बांस, बीज का पूरा खाद का व्यवस्था इनको फिर से पुनः करना पड़ेगा। यानी कि 1 बीघा खेती में लगभग किसानों का जो फसल तैयारी के लेवल आता है, लगभग 50 से 60 हजार रुपया खर्च होता है। और वही एक बीघा में किसान लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया अपना निकालता है। लेकिन 20 हजार रुपया बीघा, 25 हजार बीघा यहाँ पे रहने पे लोग खेत भी लेते हैं। और यहाँ हरी सब्जी के नाम पर मैं आपको बता दूं, एक और जानकारी दे दूं कि किसानों के हरी सब्जी के नाम पर किसानों को मुआवजा भी ठीक तरीके से सरकार द्वारा नहीं दी जाती है। तो इस बार मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और अपने रोहनिया माननीय विधायक सुनील पटेल जी और जिला अधिकारी महोदय और लेखपाल महोदय से कहना चाहता हूं कि अगर हरी सब्जी का अगर मुआवजा नहीं बनता है तो डॉक्टर, जितने प्रोफेसर डॉक्टर सब्जी हरी खाने के लिए ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान देना बंद करें। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरा भी आप देख रहे हैं पूरा, ये वो सामने देख रहे हैं, वो सब मेरा भी घर का खेती लगा हुआ, वो सब टोटल मेरा पर्सनल डूबा हुआ है। मैं जब पीड़ित हूँ तो मैं अपनी बात को मैं अपने ग्राम सभा के लोगों के सामने कहना चाहता हूँ कि इस बात को आने वाले समय में इसे राजनीतिक तथ्य से नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन एक बार हम लोग 13 वाले में मांग किए थे, 16 वाले में तटबंध नहीं तो वोट नहीं। मैं पुनः कहना चाहता हूँ, इस ग्राम सभा के लोग, जिन जिन गाँव के लोग बाढ़ से प्रभावित है, रमना, टिकरी, तारापुर, डंगरी सराव, आपके मुराडी, अब बेटावर, करसड़ा, जितने इस सामने घाट, मलैया, मदरमा, मारुति नगर, गाती नगर, शिवाजी नगर, बालाजी नगर, ये जितने क्षेत्र के लोग प्रभावित हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक तटबंध नहीं बने आप वोट का बहिष्कार करें। वो चाहे प्रधान का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, या विधायक का चुनाव हो, या सांसद का चुनाव हो, हर चुनाव को बहिष्कार करिए। क्योंकि मुझे किसी राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन मैं अपने जनता से कहना चाहता हूँ, जनमानस से कहना चाहता हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी तकलीफ बोल रही है। मैं 4 दिन से लगातार लोगों के बीच में राहत सामग्री सरकार की तरफ से जो आ रहा है पहुंचाने का कार्य कर रहा हूँ। और कुछ ऐसे नेता लोग हैं घर पे बैठ के टिप्पणी करें, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप 12-13 चीज 14 फीट पानी में पूरे मैं खड़ा होकर बांटा हूँ। अगर किसी विश्वास में वीडियो अपलोड करा दूंगा। मैं नहीं बोला मेरा दर्द, चुनाव नजदीक है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, वो चाहे प्रधान की चुनाव हो, जिला पंचायत, बीडीसी, किसी प्रत्याशी का चुनाव हो, आप 27 में विरोध करिए, तटबंध नहीं तो वोट नहीं।